कभी कभी आपने बहुत बड़े चैनल्स के ऊपर अगर समंदरों की डॉक्यूमेंट्रीज देखी हो समुद्री जानदारों के हवाले से, तो आपने समंदरों के अंदर इस तरह की छोटी चीज़ जो है वो भी देखी होगी। ये कई सारे स्ट्रक्चर्स जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल जिंदा जानदार होते हैं और इनको हम एनिमल्स के साथ काउंट करते हैं, जिन्हें हम स्पंजिस कह रहे होते हैं। मेरा नाम है सैयद अली और आप देख रहे हैं अल सादिक इंस्टीट्यूट और हाजिर हैं हम लोग स्पंजिस के टॉपिक के साथ में। आज की ये हमारी वीडियो इसी ग्रुप फाइनम पोरीफेरा के हवाले से है। इन्हें पोरीफेरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनकी बॉडी को देखेंगे तो हमें कई सारे ओपनिंग्स जो है नज़र आएंगी, कई सारे पोर्स जो है नज़र आएंगी, तभी इनको पोर बियरिंग पोरीफेरा कहा जाता है। और जैसे कि हमने कहा कि इनके मेंबर्स को जो है स्पंजिस कहा जाता है। तो स्पंजिस की बात करें तो इन्हें सिंपलेस्ट एनिमल्स कहा जाता है। ऐसे एनिमल्स जिनके पास प्रॉपर टिश्यूज़ भी मौजूद नहीं होते, लूजली ऑर्गेनाइज सेल्स मौजूद होते हैं। ना इनमें टिश्यूज़ हैं और ना ही इनमें ऑर्गन्स मौजूद हैं। ये तमाम के तमाम aquatic है, फ्रेश वाटर में भी मौजूद हो सकते हैं, समंदर में मौजूद हो सकते हैं। और इनको जो है फिल्टर फीडर कहा जाता है, यानी कि ये जो है पानी को फिल्टर करते हैं, उसमें से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे फिर ये फीड कर रहे होते हैं। मज़ीद इनके बारे में बात करें तो इनकी अगर हम बॉडी को देखते हैं तो हमें एक बर्तन के जैसे नज़र आती है जिसमें कई सारे सुराख मौजूद हों। इनकी बॉडी में जो सुराख हमें नज़र आएंगे उन्हें ऑस्टिया कहा जाएगा। ऑस्टिया के बीच में एक कैविटी होगी जिसे स्पंजियोसॉल कहा जाएगा। लार्ज ओपनिंग मौजूद होगी, उसे ऑस्क्यूलम कहा जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये छोटी छोटी सी ओपनिंग्स जो आपको नज़र आ रही हैं, तो ऑस्टिया के ज़रिए से जो है पानी अंदर जाएगा और ये जो अंदर की तरफ पूरी जो स्पेस बनी हुई है इसे स्पंजियोसॉल कहा जाएगा। और बाहर वाली इस ओपनिंग को जो है ऑस्क्यूलम कहा जाएगा। तो पानी जो है अंदर से दाखिल होगा और फिर बाहर की तरफ जो है चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं स्पंजेस के हवाले से तो इनमें दो लेयर्स जो है वो पाई जा रही हैं। एक जो है वो बाहर की तरफ लेयर मौजूद है और एक अंदर की तरफ लेयर मौजूद है। और बीच के अंदर एक जेली लाइक मास मौजूद है जिसे मीज़ेनकाइम जो है कहा जाता है। इस बाहर वाली लेयर में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इन्हें जो है पिनेकोसाइट्स कहा जाता है। और अंदर वाली लेयर में जो सेल्स मौजूद होते हैं उन्हें कोनेकोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहा जाता है। और ये जो कोनेकोसाइट्स होते हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पर आप लेयर देख रहे हैं पिनिकोड्रम जिसे कहा जा रहा है, जो कि पिनिकोसाइट्स की बनी हुई है, एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है। उसके अलावा ये जो अंदरूनी लेयर आपको नज़र आ रही है ये फ्लैजिलेटेड सेल्स की बनी हुई है, जिन्हें हम कोनेकोसाइट्स कह रहे हैं। एक कोनेकोसाइट को जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लैजिलेटेड सेल है ये हमारे पास, जिसकी फ्लैजिनम जो है निकली हुई है बाहर की तरफ। और उनके बीच के अंदर जो है वो मीज़ेनकाइम मौजूद होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीज़ेनकाइम में भी सेल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि कुछ अमेबॉइड सेल्स मौजूद होते हैं, ये इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन जो है मौजूद होता है, तो प्रोटीन का मिक्सचर होता है जेल लाइक, जिसके अंदर कुछ सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये इनकी बॉडी के इस हिस्से में नज़र आएंगे हमारे पास पिनिकोसाइट्स और यहाँ पर नज़र आएंगे कोनेकोसाइट्स और बीच के अंदर जो है वो मौजूद होगा मीज़ेनकाइम। मज़ीद बात करें तो ये जो है 1 मीटर तक हाइट के लंबे हो सकते हैं और उसके अलावा इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन भी मौजूद होता है। उसके अंदर कुछ कांटे मौजूद होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं। तो स्पाइक्यूल्स जो है इनकी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे होते हैं। अब ये जो स्पाइक्यूल्स हैं, जो इनके कांटे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के भी बने हो सकते हैं, सिलिका के भी बने हो सकते हैं या फिर प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्पंजिस की एक किस्म होती है जिसे बाथ स्पंज कहा जाता है और उसके अंदर जो है प्रोटीन के बने हुए स्पाइक्यूल्स जो है वो मौजूद होते हैं। यहाँ पर ये तस्वीर इतनी ज़्यादा क्लियर मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है कॉलर सेल नज़र आ रहा है। ये कॉलर सेल्स जो है इनके अंदर फूड वेक्यूल वगैरह मौजूद होते हैं, तो ये खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। जो फूड पार्टिकल अंदर दाखिल होगा वो इन कोनेकोसाइट में जाएगा और फिर ये जो है खाने को डाइजेस्ट करेंगे। अब यहाँ स्पंजिस के रिप्रोडक्शन के आवाज़ लिखा हुआ है। ज़्यादातर स्पंजिस जो होते हैं वो हर्मोफेरोडाइट होते हैं, यानी कि उनकी एक ही बॉडी के अंदर मेल फीमेल मौजूद होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो मेल फीमेल है वो अलग अलग मौजूद होते हैं, तो फ्यू मेंबर्स में मेल फीमेल अलग अलग होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें देखी जा सकती है। फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि इनकी बॉडी जो है मुख्तलिफ हिस्सों में टूटेगी और फिर हर टुकड़ा जो है एक नया स्पंज में डेवलप हो जाएगा। बडिंग इनके अंदर हो सकती है, यानी कि इनमें एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप करे, बड डेवलप करे। उसके अलावा गैम्यूल्स जो है ये बना सकते हैं। गैम्यूल्स क्या होगा कि इनकी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब एक स्पंज जो है वो टूटता है तो स्पंज के टूटने के नतीजे में फिर वो गैम्यूल्स जो हैं जिनके ऊपर एक सख्त कवरिंग मौजूद होगी वो भी अलग हो जाएंगे। गैम्यूल्स अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाएंगी तो गैम्यूल्स जो है दोबारा से नए स्पंजेस को डेवलप करेंगे। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एग और स्पर्म्स जो है
इनके बनते हैं। और ये कहाँ से बनेंगे? जो इनके मीजोकाइम के अंदर सेल्स मौजूद हैं, अमीबोसाइट्स, उनमें से एग और स्पर्म सेल्स जो हैं वो बनेंगी। फिर पानी की लहरें जो होंगी वो उनके स्पंज को बहा करके दूसरे स्पंज के पास लेकर जाएंगी, नेबरिंग स्पंज के पास। वहाँ पर जो है इनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से जो है जाइगोट हमारे पास बन सकता है। फिर मल्टी सेल्यूलर फ्री स्विमिंग लार्वा जो है बनेगा। अब इनका जो लार्वा बनने वाला होगा वो पानी में नीचे बैठ जाएगा ज़मीन पर, और फिर एक अडल्ट में डेवलप हो जाएगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि एक है साइकॉन, उसके अलावा है यूप्लेक्टेला, और उसके अलावा लिखा हुआ है स्पॉन्जिला। यहाँ पर आपके सामने साइकॉन, यूप्लेक्टिला और स्पॉन्जिला, इन सब के हवाले से जिक्र किया जा रहा है। मज़ीद स्पंजेस के हवाले से लिखा हुआ है कि ये मास्टर फिल्टर फीडर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फिल्टर करते हैं, और कितना ज़्यादा फिल्टर करते हैं कि इनकी बॉडी के साइज़ के मुकाबले में 1 लाख गुना पानी को जो है ये फ़िल्टर कर रहे होते हैं हर रोज़। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास एक बास्केटबॉल की साइज़ का स्पंज अगर मौजूद है तो समझ लें कि वो एक बड़े पूल को जो है एक दिन के अंदर फ़िल्टर कर सकता है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि स्पंजेस जो है कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि शिकारियों को जो है डिटेक्ट कर सकें वो शिकारी जो इनको खाना चाहते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है कि स्पंजेस जो हैं उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो कि कैंसर या HIV को भी जो है ट्रीट कर सकते हैं, उसका भी इलाज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्पंजेस की एवोल्यूशन के वास्ते लिखा हुआ है कि स्पंजेस जो है आज से 700 मिलियन साल पहले इस दुनिया में वजूद में आए हैं, और ये जो है प्रोटोक्टिस्ट जो थे उनमें से वजूद में आए, कॉलोनियन फ्लैजिलेटेड प्रोटोक्टिस्ट, ऐसे प्रोटोक्टिस्ट जो कि साथ में रहते थे और जिनमें फ्लैजिला मौजूद था। उन प्रोटोक्टिस्ट के ग्रुप के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि वो जो प्रोटोक्टिस्ट थे वो कॉर्नोफ्लैजिलेट के ग्रुप से बिलोंग करते होंगे। अब यहाँ पर जो है कॉर्नोफ्लैजिलेट को भी देख रहे हैं, और जिसके स्ट्रक्चर जो है वो उन्हीं सेल्स के जैसा है जैसा कि आपको कॉर्निकोसाइड सेल्स में नज़र आ रहा है, कॉलर सेल्स में स्पंजेस के अंदर नज़र आ रहा है। तो उसी सेम तरह का स्ट्रक्चर जो है इस कॉर्नोफ्लैजिलेट्स का हमें देखने को मिलता है। इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज के दौर के अंदर जो मेटाज़ोआ है वो भी इन कॉर्नोफ्लैजिलेट्स से वजूद में आए होंगे। अगर हम स्पंजेस में मौजूद उनके प्रोसेसेस की हवाले से बात करें, सबसे पहले डाइजेशन का लिखा हुआ है। इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद नहीं होता, कोई प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम इनके यहाँ डाइजेशन के हवाले से मौजूद नहीं होता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाइजेशन इनमें हमें देखने को मिलती है, और उसे हम इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कह रहे होते हैं। मतलब कि मटीरियल जो है उनके सेल्स में जाएगा, वहीं पर वो ब्रेक डाउन होकर के बाहर निकल आएगा। उसके अलावा रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इनके यहाँ मौजूद नहीं होता। इनके सेल्स में जो गैसेस होंगी वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसफ़र हो जाएंगी। एक्सक्रीशन के हवाले से बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास कोई प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं होता जो कि इनकी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो डिफ्यूजन के ज़रिए से ही ट्रांसपोर्ट होंगे। और नर्वस सिस्टम की बात करें तो स्पंजेस हमारे पास एक वाहिद ग्रुप है जिसके अंदर नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स वगैरह मौजूद नहीं होते। अब स्पंजेस के हवाले से लिखा हुआ है कुछ स्पंजेस ऐसे हैं जैसे कि बाथ स्पंजेस, उनके पास फाइब्रस स्केलेटन होता है और इसलिए उनका इस्तेमाल जो है बाथिंग के लिए किया जा सकता है, पैर वगैरह की सफाई के लिए, पॉलिशिंग में इस्तेमाल हो सकता है, वॉशिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पर जो वर्ड मौजूद है स्क्रबिंग, स्क्रबिंग दरअसल खुरेदने को कहा जाता है, क्योंकि वॉशिंग जब हो रही होगी, पॉलिशिंग हो रही होगी तो वहाँ पर चीज़ों को खुरेदा जाता है, या सफाई वगैरह के दौरान में या पैरों की सफाई में भी। तो इस तरह से स्क्रबिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है बाथ स्पंजेस का। तो ये वो बाथ स्पंजेस हैं जिनका इस्तेमाल जो है खुरेदने के लिए, सफाई के लिए जो है किया जा सकता था। इस तस्वीर के अंदर और वाज़ेह तौर पर आप इनको देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।